Alright जनाब, अस्सलाम वालेकुम and welcome to a brand new episode of Show Shine. Yes, this is अंदार खान and जिस तरह आप लोगों को पता है, पहले तो सबसे पहले ईद मुबारक. I hope you all had fun and बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी आप सब ने, क्योंकि रमज़ान भी काफ़ी टफ था. खैर स्पेसिफिकली when it comes to इस्लामाबाद तो हमारा तो पोलैंड का मसला चल रहा है, तो मेरा भी पोलैंड का चल रहा है. But nonetheless, I just thought that अभी हमने ईद गुजार ली है तो चले उसके बाद कोई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर सके. So we have a very special guest with us today and you know I won't really say much because मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना खुद दे सकें. But it's related to something that we all love. Yes, we all love gold, so it's about gold. But nonetheless, we have with us Bilal. I asked Bilal, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to the show. Thank you very much. तो कैसे हैं बिलाल भाई? ईद अच्छी गुजरी? All well? Good जी, बिल्कुल. I hope आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी. बिल्कुल, बस बिलाल भाई वही कह रहे हो ना कि पोलैंड चल रहा था, so far so good. But that's right. Nonetheless, आप so welcome to the show once again. So बिलाल भाई थोड़ा सा to the audience we would like to know and the audience would love to know basically कि the story begins कि आखिर मोहम्मद बिलाल अयाज हैं कौन? Well, I'm a jeweler. Right. मेरा पाकिस्तान में जो है वो ज्वेलरी का ब्रांड है इस्लामाबाद में. Right. लेगेसी ज्वेलर्स के नाम से. Right. अराउंड 3 years ago मैंने जो है वो पाकिस्तान में ज्वेलरी का ब्रांड स्टार्ट किया. मुझे मेरा ज़्यादा तजुर्बा जो है वो इस इंडस्ट्री में बाहर रहा है. स्पेंड अराउंड 12 years in Dubai. Right. And I've been in the jewelry industry, gold industry all my life. Right. तो I felt कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की इस फील्ड में बहुत कमी थी. Right. There was a huge gap in this industry in Pakistan compared to other countries. बिल्कुल सही. दुबई में there was too much competition. हर चीज़ दुबई में already बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल. गोल्ड का गोल्ड और ऑयल दुबई तो में दुबई इज़ ऑल अबाउट गोल्ड. बट जी. पाकिस्तान मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे जो है वो इस फील्ड में अभी बहुत गैप है. अभी भी है. मैनी ऑफर्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं इसमें. Right. तो आई टुक द इनिशिएटिव. आई केम टू पाकिस्तान. Right. यहाँ पे मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया. Right. और एम है कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेज हों. Right. जिस तरह पाकिस्तान में लॉन के ब्रांड्स हैं, कपड़ों जूतों के ब्रांड्स हैं, इस तरह गोल्ड का पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं. So you're trying to make it more like that. More like that. दुबई में आप देखें तो there are plenty of Indian brands, local दुबई के brands हैं. There are European brands worldwide फैले में. But पाकिस्तान में that thing is missing. It's still missing. There is no one go-to brand for gold के जहाँ पे हर आदमी जाके affordable किस्म की ज्वेलरी ले सके, हर तरह की ज्वेलरी ले सके. तो I'm here to fill up that gap. Trying hard, trying my best. एक और हमने अभी इस्लामाबाद बुलियन एक्सचेंज के नाम से जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च किया है. जिसकी पाकिस्तान में फर्स्ट ऐप हमने लॉन्च करी है कि आप लाइव गोल्ड और सिल्वर के रेट्स उस ऐप पे देख सकते हैं. और उन रेट्स पे जो ऐप पे रेट्स आप देखते हैं उस पे आप फिजिकल बाइंग भी कर सकते हैं. हमारे पास से सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं. तो दैट्स ये जो टेक इनिशिएटिव है तो मुझे समझ आ गया कि आप बेसिकली वांटेड टू मेक इट a brand. So obviously आपका further perspective है क्योंकि I think this is right now this is for the local market, right? Yes, this is for but the you're local planning market. on going big then इंशाल्लाह. तो मुझे बताएं कि ओवरऑल अभी मार्केट तो अभी तो आपके सामने दुबई के हालात भी चल रहे हैं और तो अभी जो मार्केट क्रैश हो रही है क्योंकि कभी गोल्ड आसमान पे चला जाता है, फिर ज़मीन पे गिरता है, फिर आसमान पे जाता है. आजकल तो पीपल वांट टू बाय बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड क्योंकि कहते हैं कि खुदा न खास्ता वॉर हो जाए तो जी आपके पास हार्ड कैश वोंट वर्क. तो गोल्ड इज समथिंग दैट यू नीड टू चाहे देखिए दुनिया में जो है वो वॉर हो या किसी भी किस्म के अनसर्टेन हालात हो, कोई पेंडेमिक आ जाए, कोई वॉर हो जाए, किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, तो गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हर वक्त काम आती हैं. हार्ड कैश होती हैं, आपके हाथ में होती हैं. बैंक में आपके पैसे हैं, कोई पेंडेमिक आ गया, बैंक्स आर क्लोज, कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया जिसमें यू कैन नॉट एक्सेस द जिस तरह हमारा कोविड-19 था समथिंग. बिल्कुल. तो गोल्ड सिल्वर जो है ना वो इसलिए ऐसे हालात में गोल्ड सिल्वर की प्राइजेस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाती हैं. और जो और अभी जो करंट हालात है, अभी करंट हालात वॉर में एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जी वॉर है और गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा. बट समथिंग अनयूजुअल हैपेंड दिस टाइम. द वर्ल्ड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मगर इस वॉर में जो है वो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी नीचे आया. वी कैंट से कि बिल्कुल क्रैश हुआ, बट काफ़ी नीचे आया. काफ़ी जितनी स्पीड से ऊपर गया था आई कैन से कि उसकी तकरीबन आधी स्पीड से 50% जो है वो मार्केट रिट्रेस भी करी. जो जनवरी फरवरी में मार्केट जिस स्पीड से ऊपर गई थी तकरीबन $3,500-4,000 से मार्केट ऑलमोस्ट $5,400 $5,500 तक जो है वो गई थी. और वहाँ से रिवर्स होके अब मार्केट तकरीबन $4,500
$4,400 ऐसे मार्केट जो है वो फॉर एन आउंस इन डॉलर्स मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई. आई थिंक दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस. बिल्कुल, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई. तो मैंने सुना है कि जो गोल्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है मार्केट में, सो दैट पीपल कैन बाय एंड सेल, तो ये भी मैंने सुना है एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट इस तरह की है उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज राइट. गल्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल मार्केट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. राइट. सबसे ज्यादा ट्रेडिंग दुनिया की गोल्ड की जो है वो दुबई में होती है. बिल्कुल सही. और कंजप्शन आगे भी होगी या नहीं होगी जो हालात चल रहे हैं. अब ये तो अल्लाह जानता है कि अब वहाँ पे क्या हालात रहेंगे, कैसे रहेंगे. आई होप के हालात बेहतर हों, ट्रेड्स वैसे ही खुलें, दुबई वैसे ही खुले. बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा होता है इस काम से, तो आई होप कि ऐसे ही आगे भी चलें हालात, आगे भी ट्रेडिंग हो. वह जाहिर है वो बंद होने की वजह से, फिजिकल ट्रेड रुकने की वजह से और मार्केट जो है वो नीचे आई, क्योंकि सेलिंग गोल्ड की बहुत कम हो गई इस दौरान में, ट्रेडिंग बहुत कम हो गई. तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी इस वक्त टेम्पररी रिवर्स हुई. बट एज फार एज आई कैन सी गोल्ड दिस ईयर, इस साल में ही वापस $6,000 पे, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में अराउंड 6 लाख रुपए आ तोला. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डेफिनेटली. सिल्वर जो है ये आपने बेसिकली एक फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दी है फॉर ऑल द ऑडियंस. हाँ जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे पता है कि यूजुअली गोल्ड जब आप लेते हैं तो बीच में मैंने सुना था कि ARY की ब्रिक्स होती हैं, फिर उसके अलावा भी आई थिंक एक दो और भी. एक ARY इज अ लोकल ब्रांड जी, नो डाउट. ARY बहुत अच्छा, रिप्यूटेबल, बहुत सालों पुराना, हमारा एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है. बिल्कुल सही. ARY का सिस्टर ब्रांड है मिल्लत जी. उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलते हैं, नो डाउट. FMCG की तरह, बिल्कुल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है जी, ये ले लो तुम बात. बिल्कुल बिल्कुल. और सिल्वर में जो है वो PSL है, कराची बुलियन एक्सचेंज है, BMW सिल्वर बार्स हैं. अच्छा. ये बार्स ये लोकल ही हैं, ये सब लोकल ब्रांड्स हैं. अच्छा, ग्रेट ग्रेट. और मुझे बताइएगा कि दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. आपने अभी कॉपर की बार्स की इंट्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस की है, व्हिच ऑब्वियसली इज अ न्यू इनिशिएटिव एट योर एंड. तो थोड़ा सा उसके हवाले से. जिस स्पीड से कमोडिटीज सारे मेटल्स ऊपर गए हैं, उसके साथ साथ जो है वो कॉपर ने भी इसमें जो है वो पेस पकड़ी है. बिल्कुल, कॉपर ने भी तेजी दिखाई है. कॉपर ने भी बहुत गेन किया है इस साल में. एंड आई बिलीव के अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से लोग अब जो है ना वो कॉपर में भी सेविंग शुरू कर रहे हैं. अच्छा. तो हमने इस्लामाबाद बुलियन एक्सचेंज जो ब्रांड हमने अपना बनाया, उसमें हम लोग अपने गोल्ड बार्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, सिल्वर भी स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉपर के बार्स भी इंशाल्लाह हम लोग अपने स्टार्ट कर रहे हैं. सिल्वर कितना ज़्यादा दूर ना जाएं. अगर आप सिर्फ लास्ट ईयर देखें, यही टाइम मार्च लास्ट ईयर में आप देखें, सिल्वर वॉज वॉट अराउंड 3,500 4,000 रुपए तोला. जी जी. आज सिल्वर की प्राइस पाकिस्तान में 11,000 रुपए, 10,000 से 11,000 रुपए पर तोला चल रही है. लोग ये देख रहे हैं कि जी सिल्वर 18,000 पे जाके तो वापस रिवर्स हो गया, 11,000 पे आ गया. ये नहीं देख रहे. तो अभी आपकी प्रेडिक्शन इसके बारे में क्या? क्योंकि अगर गोल्ड चढ़ेगा तो आई एम श्योर ये भी डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर मूव टुगेदर. गोल्ड ये है कि सिल्वर से ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. राइट. और अगर सिल्वर 6 लाख रुपए पर तोला तक, गोल्ड 6 लाख रुपए पर तोला तक जाता है, तो सिल्वर विल डेफिनेटली बी अराउंड 25,000 रुपीज अ तोला. वाओ, ये तो भाई बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन बता दी है. तो आई एम श्योर आप देखें एवरीबॉडी वुड वांट टू डू दैट. में फ्रॉम जनवरी 2025 टू दिसंबर 2025 गोल्ड ने तकरीबन 70-80% गेन किया था, वाइल सिल्वर ने तकरीबन 150% गेन. वाओ, दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज. सिल्वर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है. सिल्वर इज़ अ लिटिल बिट रिस्की, इट मूव्स फास्ट, मगर जो है वो सिल्वर में गेन्स भी गोल्ड से बहुत ज़्यादा होते हैं. एब्सोल्युटली, यस, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड गाइस. एनीवेज, इसके अलावा चले मैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ चलता हूँ. ऑब्वियसली वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन व्हेन वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, सो आई जस्ट थॉट टू हैव अ वर्ड विद यू, बिकॉज एक हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ डार्क साइड टू द गुड साइड. तो बिकॉज वी ऑल सी ज्वेलर्स, और हम कहते हैं यहाँ सब बड़े अच्छे हैं और हमारे रिश्तेदार हैं और हमें सोना ठीक देते हैं. बट यू नो स्पेसिफिकली जो मैं आपसे बात करता कि शादी की अक्सर सोने में मिक्सिंग वगैरह भी होती है. तो एनीवेज उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा. बट मुझे थोड़ा डार्क साइड ऑफ गोल्ड के हवाले से आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरी थोड़ा सा, इफ़ यू वांट टू एलैबोरेट एंड टेल अस मोर अबाउट इट. या व्हाई नॉट. जी, बिल्कुल. हर इंडस्ट्री की तरह, हर फील्ड की तरह गोल्ड की भी जो है वो कुछ डार्क साइड्स भी हैं, कुछ ब्राइट साइड्स भी हैं. ब्राइट साइड्स तो हम लोग सब देखते ही हैं. पाकिस्तान में गोल्ड इंडस्ट्री बहुत मिथिकल टाइप की हुई हुई है कि लोगों को जो है ना वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गोल्ड की बेसिक नॉलेज भी इतनी नहीं है. लोगों को इससे दूर रखा गया है कि यार कैरेट्स क्या होते हैं, गोल्ड में वेट्स किस तरह के होते हैं, ज्वेलरी किस तरह बनती है, क्या बेसिक नॉलेज होती है, हाउ टू चेक
योर गोल्ड व्हेन यू आर गोइंग टू अ ज्वेलर। एब्सोल्युटली, यार वो ऑथेंटिसिटी आपको के लिए क्या सही दे रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो है वो लोगों का अब तक भी काफ़ी, अब तो खैर फिर भी काफ़ी डिजिटलाइज हो गया है ज़माना, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, अवेयरनेस आ गई है हर फील्ड में लोगों को, बट स्टिल पीपल प्रेफर कि यार हम अपने पुराने सुनियारे के पास ही जाएंगे। वही हमारा बचाने वाला वही है। पुराना सुनियारा ही आपकी जो है ना सबसे ज़्यादा चूना वही लगाता है। ये बात है, ये बात तो है। तो इट शुड बी समथिंग इस तरह का होना चाहिए कि आपको जो है ना वो किसी पे भी ट्रस्ट ऐसे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हाँ बिल्कुल, कि बस वो ज्वेलर खुलेगा तो मैं उसी से बनवाऊंगा या उसको बेचूंगा। कि इसके बहुत सारे वेज हैं इसको काउंटर करने के। अदर मॉडर्न कंट्रीज वहाँ पे अब बहुत चेक एंड बैलेंस इसका हो गया है, दुबई, सऊदी, इवन इंडिया। वहाँ पे इंडिया ने BIS हॉलमार्क सिस्टम लगाया हुआ है। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर मेक्स द ज्वेलरी, वो तब तक दुकान पे नहीं रख सकता जब तक वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड लैब से उसको टेस्ट करा के उसके ऊपर पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं है लगा दे, फिर ही आप जो है ना वो ज्वेलर की दुकान पे रख सकते हैं। When you are going to buy something from the do we have something like this in Pakistan? Nothing, we don't have. So why ऐसी रेगुलेशन होनी तो चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, गवर्नमेंट एफिलिएटेड लैब्स होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स शुड बी बाउंड कि आप वहाँ से टेस्टिंग करवा के। तो ये माफिया एलिमेंट चलता है, क्या चलता है? Most probably यहाँ पे जो है ना वो गोल्ड माफिया भी कहेंगे। मेरी पूरी जिंदगी जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री में गोल्ड की उसमें गुजरी है। In Dubai, I've been in Africa, from mining till the shiny ornaments that you see in the jewelry shops. The bling bling. मैंने start to end सब कुछ एक्सपीरियंस किया है गोल्ड में, इतना एक्सपीरियंस किया है कि शायद ही बहुत ज्वेलर्स में भी बहुत कम, आई वुड से शायद 1% लोग होंगे जिन्होंने इतनी डेप्थ इस इंडस्ट्री में, डार्क साइड्स, ब्राइट साइड सब जो है ना वो इतनी एक्सपीरियंस की हों। तो बिल्कुल हो सकता है पाकिस्तान में जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए, मगर यहाँ पे थोड़ा है इस तरह का शेडी सा सिस्टम। हमें आज तक नहीं समझ में आता यार कि ये रेट्स खुलते कहाँ से हैं, तो ये मार्केट्स को कंट्रोल कौन करता है, कैसे जो है वो यहाँ पे रेट्स। आपने कहा आप इतना डीप डाउन इसमें इन्वॉल्व्ड एज इन के हैं एंड यू हैव एन आइडिया, तो फिर भी बट ऑब्वियसली दे वुड बी द बिग गेम प्लेयर्स हैं। एज फार एज आई नो यहाँ पे एसोसिएशंस हैं जो मार्केट कंट्रोल करती हैं, हर सिटी की अपनी एसोसिएशन है, देन पाकिस्तान की अपनी एक सराफा एसोसिएशन है। वो रेट्स खोलते हैं, वही ज़्यादा मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं, वही जो है वो रेट्स को भी कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड लैब्स होनी चाहिए, जो हॉल मार्किंग सिस्टम होना चाहिए जैसे इंडिया में है, दुबई में है, कि हर ज्वेलरी एक बारकोड के साथ, स्कैनर के साथ, ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप इंडिया में कहीं जाएं, हर ज्वेलरी पे एक कोड लगा हुआ होगा, आप वो स्कैन कर लें, आपको पता लग जाएगा ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ज्वेलरी है। तो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन, डिपेंडेंट नहीं होना आपने अपने मामू वाले इनके पास नहीं जाना, आप कहीं से भी ले सकते हैं उस पर डिपेंड होते हुए। तो ये सिस्टम यहाँ पे भी होना चाहिए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट, लैब्स हम खोलेंगे इंशाल्लाह, जरूर कोशिश करेंगे। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी एम यही है कि इसी तरह की एडवांसमेंट्स हम जो है वो इस ज्वेलरी में, इंडस्ट्री में लेकर आएँ जो कंज्यूमर्स के लिए फ्रेंडली हों, अच्छी हों। तो आपने जिस तरह ये इनिशिएटिव, अभी जिस तरह आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, सबसे पहले तो रेट्स का मसला था, हमने रेट्स का इनिशिएटिव ले लिया, हमने अपनी ऐप बना ली है। अब रियल टाइम में आप दे रहे हैं वो, रियल टाइम में आप उस ऐप पे रियल टाइम लाइव गोल्ड रेट देखते हुए उसी रेट पे आप हमारे पास से ले सकते हैं। awesome. आज हम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह सून, हमारी कराची भी एक ब्रांच खुलने वाली है, वेरी सून, इट्स अंडर प्रोसेस नाउ। इंशाल्लाह वी एम कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस खुलेंगी। इस ऐप से एक सेंट्रलाइज रेट से आप पूरे पाकिस्तान में गोल्ड ले सकेंगे। ये नहीं होगा कि जी कराची का रेट अलग है तो पेशावर का अलग है। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट रेट्स और सेंट्रलाइज रेट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बिलाल, मुझे काइंडली बताइएगा अपनी लाइफ स्टोरी के एस्पेक्ट पे थोड़ा सा, कि व्हेन ऑब्वियसली यू बिलोंग टू अ गोल्ड फैमिली, एज इन के आपकी फादर की साइड से भी, तो हैव यू ऑलवेज थॉट एंड ऑलवेज ड्रीम्ड कि यार मैं बस गोल्ड में ही रहूंगा, दिस इज गोइंग टू बी माय थिंग? या वेल नाउ, अब सोचा था तो नहीं, बट अब तो खैर ऐसा ही है। अब तो जाहिर है, अब तो गोल्ड का मजा जिसको लग जाए वो फिर कहाँ जाता है। अच्छा, तो नाउ यू आर स्टिकिंग टू द होल थिंग। हाँ जी, बट यू नो ज़्यादातर हमारी फील्ड में यही होता है कि लोग फैमिली बाय फैमिली, नस्ल दर नस्ल ही इसमें आते हैं। नए लोग इस इंडस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट टू नथिंग, मतलब आई डोंट रिमेंबर मैंने खुद भी कभी देखा हो कि कोई बाहर की फील्ड से आके सुनार की फील्ड में एंटर हुआ हो ना। आई बिलीव आपने देखा होगा, नहीं देखा कोई भी, वो कोई जादूगरी होगा सर। बाप दादा के ज़माने से जो चले आ रहे हैं सुनियारे, बस वही उनके बच्चों के बच्चे ही जो है ना वो फील्ड लेके चल रहे होते हैं।
बाहर के लोग इस फील्ड में आते ही नहीं है। Right. एंड दैट्स द रीज़न कि जो है ना वो इस फील्ड So your father set up his here या वो दुबई में होते हैं? नहीं, माई फादर passed away in 2012. अच्छा। And but my father was in this industry, but as I told you, he started from some dark sides of this industry. From more darker side, which obviously you can obviously share. That would be, I mean, like if you want to, Sure. because absolutely, Why not? would love to hear It's, that. Something to share. It is might be experience. My father was into the darker sides of the gold industry. He was into gold smuggling from South Africa to Dubai, to India to Pakistan. Wow. Well, I didn't know obviously. Wow. I was young, but I grew up seeing those things. मैं वही चीज़ें देखता हुआ बड़ा हुआ, मैंने उनको देखा। पैसा बहुत होता है इस तरह के कामों में, इस तरह की इंडस्ट्री में, बट इसकी एक स्टेबिलिटी नहीं होती। यू नो, वी in our childhood we kept moving from one country to another आप लोग हॉबी country कर रहे थे साथ and कभी जो है वो इस तरह काम चल रहा, कभी जो है वो मसाइल हो रहे, कभी एक स्टेबिलिटी नहीं थी ज़िंदगी में। पैसे थे, सब कुछ था, बट मुझे वो ज़िंदगी नहीं उस तरह की पसंद आई। मैं बीइंग अ चाइल्ड अपने बाबा के साथ जाया करता था। आई यूज्ड टू सी व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड बाय हिज वेज, कहाँ से भी वो मंगवाते थे, लाते थे, और जब वो जाते थे साउथ अफ्रीका में, दुबई में, ज्वेलर्स के पास उनके दोस्त थे, यूज्ड टू सप्लाई देम। ये ज्वेलर्स ही थे जो हर तरह की ज्वेलरी, चाहे वो स्मगल्ड हो, जो भी वो लोग लेते थे। मैं जब उनके साथ जाया करता था दुकानों में, मैं देख के यार क्या स्टेबल लाइफ है इनकी, अच्छी खासी दुकान है, यू नो, बच्चे हैं, ऑल ब्लिंग ब्लिंग, आराम से वो चल रहा है। ऐसे मैं बाबू कहता था यार हम क्यों नहीं दुकान करते, हम भी ऐसे करके बैठे हैं, आप भी बैठे हो, मैं भी आपके साथ बैठूं। बट माई फादर वॉज ऑल्सो बॉर्न इन टू दिस। वो कराची लियारी आपने सुना होगा, फ्रॉम देयर, वो वहाँ से पैदा हुए थे। दैट्स व्हाट ही वो ड्रीमर थे, तो ही हैड टू अटेन द ड्रीम। वो यहाँ तक लेकर आया। मैंने फैसला किया कि यार नहीं, मैंने इस चीज़ को जो है वो लेजिट काम करना है, मैंने जो है उस चीज़ को चेंज करना है। अपने फादर से बोला, उन्होंने मुझे सिखाया भी, ट्रेन भी किया, बहुत जो है वो मेरी हेल्प भी करी, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट स्टे विद मी फॉर वेरी लॉन्ग टू सी मी सक्सेसफुल। उनका 2012 में कार एक्सीडेंट में साउथ अफ्रीका में उनकी डेथ हुई। तो बट वट एवर गुड आई लर्न फ्रॉम हिम। मुझे ज्वेलरी की इंडस्ट्री में वही लेकर आए, उन्होंने दिखाया। उनकी भी ख्वाहिश थी, मेरी मदर की भी, कि बेटा तुमने जेन्युइन काम करना है। हमने तो ये चीज़ें करी, मजबूरियाँ थी, चीज़ें थी, बट यू हैव गॉट ऑप्शंस। तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैंने जो है वो अच्छा, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ाया लिखाया। आई गॉट गुड एजुकेशन, ज्वेलरी में डिप्लोमास किए, कोर्सेस किए, और देन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। फिर मैंने शुरू किया तो मैंने ऑथेंटिक, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग से मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन फ्रॉम माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू स्मिंटिंग, हर तरह की जो है ना रिफाइनिंग, एंड देन इनटू रिटेल। Well, definitely, I think this has been a very interesting interview and a very interesting conversation with you, to be very honest, Bilal. Thank you very much for being a part. And you know, ज़रूर बताएं थोड़ा सा the app's name, so that बल्कि हम शेयर भी करेंगे links वगैरह, लेकिन आप थोड़ा बता दें ताकि लोग उसको। This is Islamabad Bullion Exchange. It's on App Store and on Play Store. You can download there. You can see the live rates, and you can buy gold and silver there. Real time. Thank you. All right, guys. Thank you very much for being a part of the show. I hope आप लोगों को पसंद आया आज का शो, because हमने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कि भाई गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है या कॉपर लेना है। Anyways, the choice is yours. बाकी अगर आपने राब्ता करना हो तो डेफिनेटली बिलाल भाई का हम ट्विटर हैंडल और बाकी डिटेल्स डाल देंगे। And obviously, you can also look at the things on the app that he mentioned. Till then, take care of yourselves. All the best. Allah Hafiz.